सभी यूट्यूब के दर्शक भाइयों बहनों, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और मैं अपनी बात प्रारंभ करूं इसके पहले मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग रोज़ रूबरू होते रहें, एक दूसरे को सुनते रहें, सुनाते रहें। तो आज मैं आपके लिए एक संस्मरण लेकर आया हूं। बहुत पुराना संस्मरण है हमारा, और इस संस्मरण का शीर्षक है गलती का एहसास। तो आइए अब मैं अपना संस्मरण शुरू करता हूँ। मेरी पट्टीदारी में एक हमारे गोपाल भैया हैं। वो पढ़े लिखे, मैं भी साथ ही पढ़ा लिखा, 1-2 साल आगे पीछे, लेकिन संयोग से या उनके पूर्व जन्म का कर्म फल रहा, वो बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत बड़े पद पर चले गए, और वो गांव से दिल्ली चले गए, परिवार के साथ दिल्ली रहने लगे, और मैं यहीं छोटी मोटी नौकरी कर रहा था। तो कभी कभार वो आते गांव पर या इस क्षेत्र में, तो हिंदी भोजपुरी इन दोनों भाषाओं के प्रति उनके मन में एक घृणा का भाव, तिरस्कार का भाव, उपेक्षा का भाव दिखाई पड़ता था। आते थे हमेशा अंग्रेजी में ही गिरिट पिटिट बोला करते थे। ऐसा नहीं कि अंग्रेजी हम लोगों की समझ में नहीं आती, हम लोग भी अंग्रेजी समझते हैं, बोलते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभूमि की सेवा करना, उसका सम्मान करना, उसकी इज्जत करना, यही हम लोगों को सिखाया गया और यही हम लोगों के रग रग में व्याप्त है। लेकिन वो बहुत जाहिल जपाट समझते थे जो हिंदी बोलता हो, भोजपुरी बोलता हो। अगर वो आते थे कभी, और अगर उनकी किसी बात का जवाब, हालांकि तो अंग्रेजी में बोले, लेकिन अगर उसका जवाब मैं हिंदी में दे देता था तो बिगड़ जाते थे। क्या जाहिलों की भाषा बोलते हो, क्या गंवारों की भाषा बोलते हो। हमने कहा कि भैया ये मातृभाषा है। कैसा मातृभाषा? जो बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी हिंदी बोल लेता है, वो भी भोजपुरी बोल लेता है, तो ये तो अनपढ़ों की भाषा है। और इस भाषा को बोलने पर एक गंवारूपन की झलक आती है, देहातीपन की झलक आती है। और अगर पढ़ा लिखा है तो अंग्रेजी में बोलो, इंग्लिश बोलो। हमने कहा कि भाई बात तो सही आप कह रहे हैं कि इंग्लिश बोलो, लेकिन इंग्लिश बोलना ये हमारे लिए बड़प्पन का वो नहीं, संजो नहीं है। मेरा बड़प्पन इसमें नहीं है कि हम अपनी भाषा को छोड़ दें और अंग्रेजी बोलें। तो कहे कि बिल्कुल। और इस तरह से वो हमेशा हिंदी और भोजपुरी का अपमान करते थे, तिरस्कार करते थे, उसकी उपेक्षा करते रहे, और जो बोलता था उसको अपमानित भी करते थे। अंग्रेजी में ही उसको इडियट, नॉनसेंस वगैरह वगैरह इस तरह के शब्दों से संबोधित करते थे। तो खैर वो दिल्ली रहते थे, हम लोग यहाँ रहते थे, कोई बात नहीं थी। लेकिन उनके गांव पर घर परिवार में एक कोई ऐसी समस्या आ गई कि परिवार के लोगों ने उनको बुलाया, और वो आए भी। इतना तो किया उन्होंने, लेकिन आ करके, और अब सबसे वो चाहते थे कि सब लोग अंग्रेजी में ही उनसे बात करें। लेकिन घर के लोगों की एक मीटिंग हुई, बैठक हुई। उस बैठक में परिवार के लोग भी थे, और अड़ोस पड़ोस के लोग भी थे, पट्टीदार भी थे। इत्तेफाक से पट्टीदार के नाते मैं भी उसमें था। तो उन्होंने कोई बात कही, और मैंने उनकी बात का जवाब हिंदी में दिया। बस इतने पर बिगड़ गए। ये क्या यार तुम्हारा, हम कहें तुमसे बहुत मैं परेशान हूँ, तुम अभी अपना जाहिलपन कभी छोड़ नहीं सकते, अपना गंवारूपन छोड़ नहीं सकते। अरे तुम क्या हिंदी 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 करते हो? हिंदी कोई भाषा है? बोलना है अंग्रेजी में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इससे तुम्हारा एक रुतबा बढ़ेगा। मैंने कहा कि भैया
आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमको कुछ भी कह देंगे। हिंदी भोजपुरी ये बिल्कुल पूर्ण रूप से वैज्ञानिक भाषा है, और जो भी हो ये मेरी मातृभाषा है। हमने जब जन्म लिया था तो हिंदी बोला, भोजपुरी बोला, और तुम भी जब यहाँ बचपन में जब यहाँ थे गांव पर तो तुम भी भोजपुरी बोलते थे और स्कूल में हिंदी बोलते थे। तो हिंदी भोजपुरी के प्रति इतनी उपेक्षा क्यों, उसका इतना तिरस्कार क्यों? तब उन्होंने कहा कि जानते हो, अगर तुम्हारी भाषा देहाती, अनपढ़, गंवारू, जाहिलपन लिए हुए होगी तो तुम्हारी बुद्धि भी देहाती, अनपढ़, गंवारू और जाहिल होगी। तुम्हारी सोच भी जाहिल होगी, तुम आगे ज़्यादा सोच नहीं सकते। तो मैंने कहा कि क्यों, और क्या, और मुझे देखो, मैं बहुत अच्छा सोच सकता हूँ, दूर तक सोच सकता हूँ। मैंने कहा कि भैया, भाषा अपनी जगह पर है और बुद्धि अपनी जगह पर है, सोच अपनी जगह पर है। क्यों कि बुद्धि का विकास, शरीर का विकास, एक एक अंग का विकास हमारे शुद्ध खान पान से होता है, और शरीर में जो ब्लड, जो खून प्रवाहित हो रहा है, जो रक्त संचालित हो रहा है, उससे पोषण होता है इनका, और उससे इनका विकास होता है। तो जो खून आपके रक्त में है, शरीर में बह रहा है, जो रक्त आपके शरीर में बह रहा है, वही खून मेरे शरीर में भी बह रहा है, संचारित हो रहा है। जब दोनों खून एक ही है तो फिर से भाषा से क्या मतलब? तो अब इतने पर वो एकदम नाराज हो गए, बिल्कुल क्रोध में आ गए, कहे कि तुम बड़े नालायक हो, इडियट हो, जाहिल हो, नॉनसेंस हो, ब्लडी हो, फूल हो, सब अंग्रेजी में जितना वो जानते थे इस तरह के शब्द, अपशब्द, सबका उन्होंने प्रयोग किया मेरे लिए। वो कहे कि तुम कह रहे वही खून मेरे ब्लड में, जो ब्लड है मेरा, वही ब्लड तुम्हारे शरीर में भी है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों कि तुम्हारा खून अनपढ़ है, देहाती है, जाहिल है, गंवारू है, और मेरा खून पढ़ा लिखा है, तेज तर्रार है, स्मार्ट है, विद्वान है। ये मौलिक अंतर है हम दोनों के खून में, और इस तरह से तुम्हारा खून मेरे खून के साथ मिल नहीं सकता कभी भी। जिस तरह से पानी और तेल एक साथ नहीं मिल सकते, उसी तरह से मेरा खून और तुम्हारा खून कभी एक नहीं मिल सकता, दोनों अलग अलग हैं। और तुम ज़्यादा हमको डिस्टर्ब मत करो। इसलिए मैं कहूँगा कि मीटिंग मेरे परिवार की चल रही है, या इंग्लिश में अगर अपनी बात रख सकते हो तो रखो, और नहीं रख सकते हो तो प्लीज़ गेट आउट, गो योर होम, ऐसे उन्होंने कहा अंग्रेजी में। मुझे थोड़ा बुरा तो जरूर लगा, लेकिन क्या करता, चुपचाप मैं वहाँ से उठा और अपने घर आ गया, अपने बीवी बच्चों के साथ आराम करने लगा। अब वो अपने घर की समस्या सुलझा कि नहीं सुलझा, काम निपटा कि नहीं निपटा, कार्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन कुछ दिन के बाद अब घर का, गांव का रहने का कार्यक्रम उनका बंद समाप्त हुआ, और उनके दिल्ली जाने का रिजर्वेशन था। अब एक दिन उन्होंने एक ऑटो रिजर्व किया और ऑटो से गांव से शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर चले, ताकि वहीं से दिल्ली जाने की ट्रेन में उनका रिजर्वेशन था। रास्ते में एक दुर्घटना हो गई, संयोग से टेम्पो पलट गया, सबको चोट आई। और हमारे गोपाल भैया का एक लड़का था, बिल्कुल नौजवान था, लेकिन उसको चोट भी आई और कुछ कट गया ऐसी जगह कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई, बहुत ज़्यादा खून उसका बह गया और वो बेहोश हो गया। अब ट्रेन पकड़ने के बजाय वो किसी तरह से बच्चे को ले करके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर ने देखा, कहा कि इनके शरीर से खून बहुत ज़्यादा निकल चुका है, इनको तत्काल खून चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, इनको खून चढ़ाया जाए। फिर ब्लड बैंक दौड़े हुए गए। ब्लड बैंक में भी खून उनके ग्रुप का नहीं था, जिस ग्रुप का खून उनके बालक के शरीर में था। बहुत परेशान हुए।
तब उनको याद आया, कभी मेरा ब्लड ग्रुप जांच कराया गया था तो उनको याद था कि मेरा ब्लड ग्रुप वही है जो उनके लड़के का ब्लड ग्रुप है। उन्होंने तुरंत मेरे मोबाइल पे कॉल किया, मुझे कहा कि तुरंत अस्पताल आ जाओ। मैं चला गया अस्पताल में। ठीक है, बड़े भाई हैं तो बड़े भाई को डांटने का अधिकार, उन्होंने डांटा, मैं चला आया, लेकिन बुलाया मैं चला गया। मैं गया तो वो स्थिति देखी हमने। उन्होंने कहा कि भाई देखो आग्नेय, तुम मेरे छोटे भाई हो और ये तुम्हारा भतीजा है जो जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, बेहोश पड़ा हुआ है। इसकी जान बचाना के लिए, इसकी जान अगर बचानी है तो तुम अपना 1 बोतल खून तुरंत दे दो ताकि तुम्हारे भतीजे की जान बच जाए। मैंने उनकी बात तो सुनी, ऐसा नहीं कि मैं खून देना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसके पहले मैंने कहा कि अरे बड़े भैया, गोपाल भैया, मेरा खून और आपके परिवार का खून तो बिल्कुल तेल और पानी की तरह है। मेरे खून में देहातीपन है और गंवारूपन है, जाहिलपन है, अनपढ़ है खून मेरा, और आपका खून तेज तरार है, विद्वान है, स्मार्ट है। तो और मेरा आपका तेल और पानी की तरह मेरा आपका खून है, तो मेरा खून आपके बच्चे के खून में मिल नहीं पाएगा, कैसे मिलेगा? तब उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हुए कहा, करे मेरे छोटे भाई आग्नेय, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी भी अपनी माँ का या अपनी मातृभूमि का, अपनी मातृभाषा का अपमान नहीं करना चाहिए, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। मैं बहुत गलत कर रहा था, अब मुझे समझ में आ गया है और उसकी सज़ा मुझे मिली है, ईश्वर ने दिया है। बस अब ज़्यादा बहस मत करो मेरे भाई, जल्दी से अपना खून दो ताकि तुम्हारे भतीजे की जान बच सके। उसके बाद फिर मेरा खून निकाला है, उस बच्चे के शरीर में चढ़ाया गया 1 बोतल, और उसके बाद वो बच्चा होश में आया। होश में आने के बाद फिर इलाज हुआ, ठीक हो गया 1 हफ्ते तक, और 1 हफ्ते के बाद फिर वो गोपाल भैया अपने परिवार को साथ लेकर के फिर दिल्ली चले गए। और उसके बाद अब हमेशा जब भी आते हैं, चाहे पत्र में चाहे फ़ोन पर, हिंदी और भोजपुरी में ही बात करते हैं। अब अंग्रेज़ी उनको कभी याद नहीं आती, अंग्रेज़ी उनको कभी याद नहीं आती। दोस्तों, ये रहा मेरा आज इस एपिसोड का कार्यक्रम, संस्मरण एक। और फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। और चलते चलते फिर मैं कह दे रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर।